अभी लाओ मत भैया। योगी नाभो तिलकम निशामी जगदेश तेजस स्वर्ण सलाई दे दो, स्वर्ण सलाई। वो तिलक दान की सामग्री अलग है महाराज जी, वो अभी तिलक सभी प्रतिमाओं करना। जैसे मंत्र पूरा होगा संगीत देना बता दो। तेजस त्रिमूर्तीश्वर देश कानुज जन प्रिया स्नातक बीज पूर्वम शाशादिको सार्धताम नामना मंत्रे बिंबे तिलकम निशामी। उससे पहले पुष्पांजलि होगी महाराज जी, पहले आह्वान होगा, पहले पुष्प लो महाराज। ओम ह्रीं श्रीं ओम ह्रां ह्रीं रूं रौं ह्रां अस्यौसा अत्र ये समुषितावाननम। ओम ह्रां ह्रीं रूं रौं ह्रां अस्यौसा अत्र तिष्ठित स्थापनम। ओम ह्रां ह्रीं रूं रौं ह्रां अस्यौसा अत्र मम सनीतो षट्सन्धिकनम परिपुष्पांजलिं चिकेत। ओम ह्रीं तिलक विधि प्रतिज्ञापनाय प्रथमो परिपुष्पां अस्यौसा सार्कम श्री वर्धमानस्य नाभो तिलकम निशामी जगदेश रंजनार्थम वशटम स्वाहा। बोले वर्धमान भगवान की जय। एक नाम बोला सबसे अलग अलग, बस अब घंटा नहीं बजे नाम बोला सब भगवान एक में नाम बोलते रहो। ओम ह्रीं श्रीं रम अस्यौसा सार्कम श्री, ये तो वर्धमान का तो हो गया। अजितनाथश्च नाभो तिलकम निशामी जगदेक रंजनार्थम वशट स्वाहा। आदिनाथश्च वृषभनाथस्य नाभो तिलकम निशामी जगदेक रंजनार्थम वशट स्वाहा। मल्लीनाथ। ओम ह्रीं श्रीं रम अस्यौसा सार्कम श्री मल्लीनाथस्य नाभो तिलकम निशामी जगदेक रंजनार्थम वशट स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं रम अस्यौसा सार्कम श्री अजितनाथस्य नाभो तिलकम निशामी जगदेक। हमारे वो प्रधान जी आए हैं, उनसे अनुरोध है चप्पल बाहर काट लेना प्लीज, और आप चप्पल काट के वहीं बैठे आराम से। अनिल जैन, बबीता जैन परिवार। हेलो, हमारे कोषाध्यक्ष राकेश जैन जी के अगर धर्मपत्नी रीता जैन भाभी जी अगर हैं, मेरी आवाज सुनिए तो कृपया मंच पे आ जाए। मन मंदिर से नहीं कोई कम, आप रख दो यहाँ पे कदम, सारी दुनिया बिछाएगी फूल, मन अपना बिछाएंगे हम। सुस्वागतम। अब आपके सामने 28 तारीख को जो हमारी समाज की बच्चियों ने, महिलाओं ने जो कार्यक्रम करा था, चलिए एक बार राकेश जी इन सब महिलाओं को जाने दो और दूसरे क्रम से दूसरे बुलाइए सारे। हाँ प्रधान जी आप बस करो, बाकी सबको बैठने को एक बार। सबको इनका करना है, समाज के सारे लोग हैं, कोई बात नहीं, सबका सम्मान अपने समय से कराते हैं।
और अभी समोषण विसर्जन के बाद में जो नाटक किए हैं या जो मतलब नाटक होता है, यहाँ पर जो नाटक दिखाया हुआ है उन सबके सारों के सम्मान अभी यहाँ पर होंगे। तो चलते हैं कार्यक्रमों की ओर। आप बोल दो पहले, आप समझा? हाँ देखिए, भगवान को केवल ज्ञान हो चुका है। पहले ऐसा मार जी एक बार केवल ज्ञान की घोषणा करा दो इसमें। और अब कुछ ही क्षणों में आप देखेंगे पूरा पर्दा खोल देंगे, दोनों पर्दे खोलेंगे, कुबेर खोलेंगे। अभी रुको, भगवान को संगीतकार तैयार, दिव्य घोष तैयार। जैसे यहां से जयकार होगा, भगवान को केवल ज्ञान पूर्ण हो रहा है और भगवान का समोषण का उसके बाद उद्घाटन होगा, समोषण लगेगा भगवान का। चलिए बोले भगवान के केवल ज्ञान के ले रहे महावीर भगवान की जय बोलो, महावीर भगवान की जय बोलो, हनुमान भगवान की जय बोलो, महावीर भगवान की जय बोलो, हनुमान महाराज की जय बोलो, महावीर भगवान की जय बोलो, महावीर भगवान की जय बोलो, महावीर भगवान की जय बोलो। चलिए सभी लोग बैठ जाएं। जैसे ही भगवान को केवल ज्ञान होता है, भगवान का एक क्षण मात्र में पलक झपकते ही कुबेर विशाल समोषण की रचना कर देता है, समझे ना। और उस समोषण में भगवान पूरब या उत्तर मुख होकर विराजमान होते हैं, परंतु यहाँ पर 4 प्रतिमाएं विराजमान की जाएंगी समोषण में। सब लोग बैठ जाएं, ऊपर वाले बैठ जाएंगे, सब लोग बैठ जाएं, सब लोग बैठ जाएं, ऊपर वाले नीचे वाले सब लोग बैठ जाएंगे, बैठ जाओ। देखिए महत्वपूर्ण क्रियाएं चल रही हैं। अभी समोषण में चारों दिशाओं में 4 प्रतिमा जी विराजमान होंगी। ऊपर के इंद्र बहुत सारे काम कर रहे हैं, ये अवसर इन लोग ऊपर वालों को ले लेंगे, नीचे वालों के लिए इस बार। चलिए हाँ, केवल 4 ऐसे महानुभावों का चयन करना है बिना बोली के, और जिनके पहले नाम उठ गए, हाथ उठ गए ना, उनका नाम निश्चित कर दिया जाएगा। 4 लोगों को केवल अवसर मिलेगा, 4 प्रतिमाएं समोषण में विराजमान हो। अभी रुको, पहले सुन लो, पहले सुन लो। देखो भैया, किसके पहले हाथ उठेंगे उनके नाम 4 निश्चित करना है। केवल 11,000 रुपए की राशि। पहले समझ लें आप लोग, मेरी बात समझ लो, पहले समझ लीजिए आप बात को कि 11,000 वाले 4 नाम चाहिए जो शुद्ध वस्त्र पहन के भगवान जी को समोषण में विराजमान करेंगे, और कुछ नहीं है। उसमें सोने की प्रतिमा है नहीं, ये वाली प्रतिमा है। पहले आप ये भी समझ लीजिए सारी बात। केवल समोषण में विराजमान करना है 4 प्रतिमाएं, जिनके नाम पहले निश्चित होना है। पहला नाम किसका देना है, जल्दी बताओ कोई भी। पहला नाम सोनू जैन। आगे यहाँ कपड़े बदल के तैयार हो जाओ। नहीं, आप डालो पहले 4 ये 4। दूसरा नाम हेमंत जैन, तीसरा नाम विकास जैन, एक नाम और चाहिए, शीघ्रता करें। देखिए ऊपर वालों को रोक लगा रखी है मैंने। एक नाम लास्ट मौका, कोई भी ले सकते हैं। चलिए राजू जैन, आइए। ये 4 कपड़े बदल के आए, 4 कपड़े बदल। तो जो है स्वर्ण प्रतिमा जी विराजमान करने का सुअवसर कौन से परिवार को प्राप्त होगा, यहाँ पर चल रहा है 12 से 2 लाइन। चलिए देखिए, हाँ जी, प्रतिमा जी विराजमान करने का अवसर प्राप्त हो रहा है यहाँ पर। कौन सा पुण्यशाली होगा? चलिए पंडित जी 1,24,000 से चालू करो। देखिए, आम के आम और गुठली के दाम, वो कैसे भगवान को रथ में लेकर के चलेंगे। पहला अवसर मंदिर में हमेशा के लिए वेदी में विराजमान करेंगे। दूसरा अवसर, और पहला अभिषेक करके करेंगे भगवान का वेदी में विराजमान के बाद। तीसरा अवसर, चलिए पंडित चलिए एक साथ 3-3 लाभ आपको मिलेंगे। आइएगा। चलिए देखिए, बोली प्रारंभ करें। 1,24,000 से चालू हो रही है सरकारी बोली यहाँ पर, शीघ्रता करें। हाँ, 1,24,000। चलिए बोली का शुभारंभ हो रहा है। 1,24,024 शुरू। 1,24,124। 1,51,000। 1,51,151 रुपए पर संभावे। हाँ मित्रों, ऐसा उसे बार-बार आने नहीं है।
कितने पुण्योदय के माध्यम से पंचकर्मा महोत्सव संपन्न होने जा रहा है, वो भी शून्य युक्त विद्वा का पंचकर्मा, जिसके हाथों से आपके कर कमलों के माध्यम से श्री जी विराजमान होंगे। एक टिकट में तीन मजा, एक टिकट में तीन मजा, जल्दी से बोली आगे बढ़ा। एक टिकट में तीन मजा, एक टिकट में तीन मजा, जल्दी से बोली आगे बढ़ा। भाई साहब, एक में तीन बजे अगर आप एक लेते हैं तो एक ही पिक्चर दिखाई दी जाती है, पर यहाँ तो एक में धर्म की तीन पिक्चर है। देखिए समय का भी ध्यान रखना है बोली में, क्योंकि अभी रात होने में देखिए ये बहुत ही जीवन में पुण्य का अवसर है, सारी की सारी चीज चलती रहेगी, लेकिन यह मौसम का दोबारा नहीं है कि हमारा थोड़ी चल रही है। हाँ जी, रथ में लेकर के चलेंगे 1,51,151 रुपए, और जिनकी बाबा 2 लाख कितने 1,71,171 रुपया, 2,01,101 रुपया, 2,01,101 रुपया। अरे कभी खोले ना तिजोरी का ताला, कभी खोले ना तिजोरी का ताला। 3,03,303 रुपया। देखिए ये अवसर जो है बार बार जीवन में 1,00,000, 2,00,000, 5,00,000 कहीं पर भी आ जाएंगे, लेकिन ये अवसर दोबारा आपको पता नहीं कब मिलेगा कि यहाँ से सत्य पर बैठकर प्रतिमा जी को लेकर और वहां पर जाने के बाद में पहला अभिषेक, देखिए अभिषेक तक शांति धारा की बात नहीं है, ध्यान रखना, पहला स्वर्ण प्रतिमा का अभिषेक करने का कौन सा पुण्यशाली परिवार होगा उसका चयन यहाँ पर चल रहा है। हाँ जी, देखिए एक बहुत सुंदर बात है, आपने कितना भी पैसे तिजोरी में भर के रखा हो, पर आज नरेंद्र मोदी ने ऐसा कार्य कर दिया कि वो सारे का सारा पैसा धरा रह गया। आज अवसर मिला है उस पैसे को लगाने का, इसलिए अपने भावों को बनाइए। अरे महावीर की प्रतिमा मन को भा गई, सोना सोना ओ दिल मेरा सोना, अरे कहाँ दिल मेरा सोना। भाई साहब 3,03,303 रुपया। भाई साहब बड़ी सुबह में सीखने से भावों को बनाएंगे। हाँ जी, ओम शांति बोली जा रही है, और किसी की भावना हो तो शीघ्रता से करिए, समय का ध्यान रखें। अभी यहाँ पर 3,51 करिए, 3,51,151 रुपए। अरे भैया सुनो ना, अगर बोली नहीं ले सकते तो बोली लगाने वालों के अनुमोदना ताली जरूर बजा सकते हैं। ताली बजाते जाइए, आपकी ताली के माध्यम से भाव बनते जाएंगे। बोली जाने वाली जब छूट जाती है तो 1 2 3 हो जाती है। बोली जाने वाली जब छूट जाती है तो 1 2 3 हो जाती है। भाई साहब चलिए और कुछ 3,51,151 रुपये बड़े सफावे। ऐसे सुनहरे अवसर बार बार आने वाले नहीं है। वही शौर्य प्रतिमा को रथ में सवार होकर आपको जिनमंदिर की ओर ले जाने का सौभाग्य। भाई साहब 3,51,151 रुपये बड़े सफावे। हाँ जी, बड़े के लिए भूगल जैन समाज के यहाँ पर स्मृति पटल हो जाएगा कि इनके परिवार के द्वारा स्वर्ण प्रतिमा जी को विराजमान कर पहला कलश किया गया था, इसका यहाँ पर जैन चल रहा है। क्या बात है। चलिए और किसी की भावना 7,51,151 रुपया, 8,01,101 रुपया। देखिए सोचने समझने का अवसर नहीं है, मात्र पाने का अवसर है। ये वो कल वृक्ष जहाँ से मात्र पाया जाता है, दिया नहीं जाता है। अरे मम्मी रूठे, पापा रूठे, रूठे भाई और बहना, मैं बोली लेकर जाऊंगी तुम देखते रहना, मैं बोली लेकर जाऊंगा तुम देखते रहना। अरे मम्मी रूठे, पापा रूठे, रूठे भाई और बहना, मैं बोली लेकर जाऊंगा तुम देखते रहना, मैं बोली लेकर जाऊंगा तुम देखते रहना। शांति 8,51,151। देखिए भैया यहाँ ये मत सोचो कि मेरा भाई ले रहा है, मेरा कोई नहीं, जो कमाता है वो खाता है, जो पुण्य करेगा उसको मिलेगा, ये मत सोचो उसको मत छोड़ो, यहाँ छोड़ने वाला काम नहीं है। चलिए 8,51,151। 8,51,151। देखिए 9 लाख करिए। देखिएगा, ये तो भगवान का फिक्स डिपॉजिट है। तो क्या कहते हैं कि फिक्स डिपॉजिट वीरा का फिक्स डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट वीरा का फिक्स डिपॉजिट। अरे ताज वाले बैंक में भी जितना भी डालोगे, उड़ने वाले बैंक से जो तुमके ना निकालोगे। फिक्स
बजे बोले वीरा का फिक्स बोली हेलो हेलो हेलो, आवाज बढ़ाओ और साफ करो। हेलो, चलिए 9,01,101 रुपया। 9 लाख बोले प्रभु जय जय गुरु शोभाग शक्ति महाराज की। 9,51,151 रुपया। और मन में जमाले भाव मन में रहो, मन में जमाले भाव मन में रहो। सुनो भगता बोली लगा ले, सुनो भगता बोली लगा ले, मन में जमाले भाव मन में रहो, मन में जमाले भाव मन में रहो। चलिए और किसी की भावना शीघ्रता से अपने भाव प्रकट करेंगे। देखिए पुण्य का अवसर चल रहा है यहाँ पर 9,91,951 ये चल रही है बोली कौन। देखिए प्रथम कलश करने का अवसर। और एक बात और बताता हूँ, देखिए अभी भी विचार करिए, अभी पारस जी सेठानी वाला हाँ जी बिल्कुल। अरे सुनो सेठ, नहीं सेठ जी के मन में, सेठ जी के मन में अजब एक उलझन है। सामने बैठे हैं सेठानी और अखियां मोटी है। सेठ जी अरे 9,51,151। देखिए विचार करने 10-20-25 हजार रुपए कभी भी एक बार में ऊपर नीचे में हो जाता है, लेकिन ये अवसर पता नहीं जिंदगी में कितने सालों बाद में आएगा। सोचते सोचते रह जाते हैं सारे। सौदा मित्र नहीं बन पाए, कुंवर नहीं बन पाए, माता पिता नहीं बन पाए, यज्ञ नहीं बन पाए, पहला क्लास नहीं कर पाए। ऐसा अवसर चल रहा है। हाथ तीन करिए फटाफट। 9,51,151 रुपया 1, 9,51,151 रुपया 2 और 9,51,151 रुपया 3। देवली महावीर भगवान की बधाई हो। जय। और ये सौभाग्य प्राप्त किया है श्री देखिए महावीर। ये पुण्य प्राप्त किया है सौधर्मेंद्र परिवार से श्रीमान लाला महावीर प्रसाद जी चौधरी परिवार। आइए लाला जी आइए, जोरदार तालियों के साथ स्वागत। आइए वहाँ पर। पूरे परिवार ने बड़ा ही महान पुण्य का कार्य किया है। पहला अवसर, सारा का सारा श्रेय पुण्य लाभ प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। देखिए महावीर भगवान है तो महावीर के यहाँ से स्थापित कैसे नहीं होते, ये वाली बात चली। आइए लीजिए समाज का आतिथ्य। नाम भी महावीर, भगवान भी महावीर और स्वर्ण मूर्ति, और ये भी सरापे का कार्य वो भी बहुत अच्छा कार्य भी है, महावीर। बहुत बढ़िया, बधाई के पात्र है। बधाई हो बधाई। और ये स्वर्ण छत्र भी लो बन करके तैयार होकर के भी आ गए महाराज जी। ये देखो कितना सुंदर छत्र। देखिए छत्र भी इनका है, सिंहासन भी इनका है, सारी और प्रतिमा विराजमान करने का अवसर इनको प्राप्त हो। देखिए ये स्वर्ण छत्र की ताली बजाएं सभी लोग। स्वर्ण छत्र जो है इनके परिवार के द्वारा स्थापित किया जाएगा वहां पर प्रतिमा जी के ऊपर। बहुत बहुत बधाई, बहुत श्री राजीव कुमार जी भी आ जाए ऊपर। आइए राजीव जी। राजीव जी, प्रवीण जी, संजीव जी फटाफट आ जाए। श्री पदम चची साहब कृपया पधारें। पदम चची आ जाए, प्रवीण जी आ जाए, आगे आओ। श्री शिखर चंद जी साहब भी पधारे, आ जाइए। भक्ति का मौसम करता है स्वागतम, भक्ति का मौसम करता है स्वागतम। तुम्हें हर खुशी मिले ये कहती है हवा। ये है रंग रूप ये गुरुवर है। चलिए उद्घाटन, चलिए अब देखिए समोसन का उद्घाटन करने वाले का चयन यहाँ पर किया जा रहा है। फटाफट केवल 2 मिनट में आ जाओ भाई। महेंद्र का है समोसन का उद्घाटन, जल्दी करो फटाफट। हेलो चलिए भाई साहब, कौन ऐसा परम सौभाग्यशाली परिवार होगा जो प्रभु की युक्त बना हुआ धनाधिपति धनपति कुबेर के द्वारा निर्मित हुई भव्य समोसन का उद्घाटन करने का सौभाग्य प्राप्त करेगा। भाई साहब बोली कहां से प्राप्त की जाए? भाई पारस जी। हाँ जी देखिए साथ ही साथ में समोसन का चयन चल रहा है। जब तक सोदरमित्र की इच्छा है कि मेरे पिताजी को मैं सम्मान करना चाह रहा हूँ, कर लीजिए प्रवीण भाई, आप चल रहे। हाँ ठीक बात है। सीखता से बोली को बनाएंगे। चलिए। भाई साहब कहां से बोली प्रारंभ की जाए? सौधर्मेंद्र परिवार
जो सौधर्म इंद्र बने हैं, भैया आप वहां चलो, हाँ यहाँ पे कर रहे हैं। समोसन उद्घाटन करने के यहाँ से बोली शुरू की जा रही है। चलिए कहाँ से बोली प्रारंभ करेंगे? समोसन उद्घाटन कौन करेंगे? कहीं से करें, लेकिन जल्दी शीघ्रता से करें। शुरू 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 कहाँ से करूँ मैं बोली शुरू, शुरू 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 कहाँ से करूँ मैं बोली शुरू। ये समाज पे सौधर्म इंद्र की ओर से माता पिता का सम्मान किया जा रहा है। ये बहुत ही सुंदर दृश्य अब आपके सामने प्रस्तुत। जरा फोटोग्राफर वीडियोग्राफर को सामने ले लो, जरा तालियां बजाइए, जोरदार तालियां, और आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। मम्मी जी का भी स्वागत कर रहे हैं। आओ सचिन रानी आ जाओ। एकता से अपने भावों को बनाएंगे। मात्र कुछ ही क्षणों बाद भव्य समोसन की महेंद्र जी आप महाराज चलो। जी समोसन का काम प्लीज। हाँ, इस सीता से भावों को बनाए। देखिए ऐसा है पंडित जी, समोसन का उद्घाटन महिलाएं भी कर सकती हैं। 11,000 वाली 5 महिलाएं बुला लो फटाफट, वो समोसन का पर्दा खींचेंगे। ठीक है, 5 इनाम दे दीजिए अजय गुरुवर का। देखिए 11,000 वाली 5 संगीत सभापति में महिला चाहिए, 11,000 फटाफट रुपए की आइए। राशि के माध्यम से 5 महिलाएं आ जाएं। सोदर परवीन भाई अपने दोनों भाइयों का सम्मान कर रहे हैं। राकेश जी माइक बंद कर लो अपना, जरा 2 मिनट के लिए चलिए सीता बुलाइए से महेंद्र जी फटाफट। आइए शीघ्रता से नाम आए, हाथ खड़े कर लीजिए, नहीं तो बाद में आप लोग करते हो सारी समस्या हो जाती है। चलिए महेंद्र 5 नाम लो फटाफट। चलिए सीता से भावों को बनाएंगे और सीता से 5 नाम चाहिए 11,000 के। पद उद्घाटन करने देखिए, का हाँ। सौभाग्य प्राप्त करें। मात्र 5 पाँच नाम कैंडिडेट चाहिए, कोई भी चाहे वो नहीं। पुरुष हो चाहे महिला हो। हाँ, देखिए ऋतु जैन नजफगढ़ कहाँ पर है, उनका एक नाम आ गया है। हाँ आइए सामने आते जाए। इधर आ जाइए। ये क्या बोल रहे हैं भैया? चलिए, और कौन है? 5 से ज्यादा नहीं होंगे भैया, ध्यान आइए रखिए जरा। सामने आ जाइए। वहाँ लाइए नरेश पाड़िया जी की धर्मपत्नी का एक नाम। हाँ आप महेंद्र अपने पास 5 बुला लो, आ रहे हैं। 5 से ज्यादा नहीं, 5 हाँ, 2 आ चुकी हैं। तीसरी महिला कोई ऋतु जैन नजफगढ़ से कौन है? ऊपर से इधर इधर आइए। राकेश जी नाम नोट कीजिएगा। चलिए आइए, कितने नाम आ गए हैं? 5 नाम आ चुके हैं। 5 हो गए। चलिए, चलिए, और अब वो नाम बताइए। नाम लिख लो फटाफट। चलिए, और जिन दातारों ने मूर्ति प्रतिमा जी विराजमान बड़ा पूजा जय गुरु शावक सागर जी महाराज जी का समोसन की ओर पद विहार हो रहा है। अब ऐसे देवी देवताओं को बुला लीजिए। 2 मिनट के लिए अपने मूर्ति को स्टार्ट करें। इधर आ जाए। अबे सिंहासन ले आओ, सिंहासन जल्दी ले आओ, छोटा ले आओ, एक तो ले आओ, और थाली ले आओ, 3 थाली 1 सिंहासन ले आओ। बोले भगवान के समोसन की। जैसे ही भगवान 4 घातिया कर्मों को नाश करती है, ज्ञानावणी, दर्शनावणी, मोहिनी और अंतरा है, तत्क्षण उन्हें अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर और अनंत दर्शन की प्राप्ति हो जाती है। और इस पृथ्वी से 5,000 धनुष अदर आकाश में चली जाती है, 20,000 हाथ ऊंचे, और सौदरमिंद का आसन कंपायमान होता है। चलिए सभी लोग अपने स्थान पर बैठ जाएं। सभी से अनुरोध है, जहां जिसको जगह मिलनी हो बैठ जाएं। सभी से अनुरोध है, बैठ जाइए। सभी बैठ जाइए। बैठ जाइए आप लोग सभी। आपका ऐसा सम्मान है, बैठ जाइए जहां भी जगह मिल रही है आपको। महेंद्र मेरे पास आना एक बार। महेंद्र हमारे जरिए। सबको बैठो। हाँ, सभी लोग बैठ जाइए। मात्र बीच में जगह छोड़ दीजिए, खाली जगह छोड़ी भैया। इधर आओ साइड में। चलिए माता जी आप इधर आइए, साइड में बैठिए। थोड़ा खिसक देखिए जाइए। अभी बेंतर वगैरह सब आएंगे, साइड बैठिए थोड़े से आप लोग। चलिए
ओ भाभी जी बैठ जाओ ना, थक जाओगी आप। अभी यहीं बैठ, नहीं बैठना, नहीं बीच में नहीं बैठना, साइड में जगह छोड़ो, थोड़ा साइड में। दयावान रे, दयावान रे है दयावान, मेरे गुरुवर बड़े दयावान रे, सौभाग्य सागर बड़े दयावान। एक थाली और बेटो को तुरंत थाली भिजवा दो, एक थाली। चरणों में है, चरणों में इनके झुकता जहान रे है दयावान रे, मेरे चलिए गुरुवर आइए, नीचे हो जाओ आप लोग, नीचे आ जाओ, धीरे से नीचे आ जाओ। आप लोग सब लोग नीचे आ जाएंगे, बिल्कुल धीरे धीरे, हालो नहीं, बिल्कुल धीरे से निकलना। देखिए मंडप पे कोई भी आने का प्रयास नहीं करेगा, सारे लोग नीचे रहेंगे। ये हल रही ना प्रतिमा, जरा से में सरकने का खतरा है। अजी भी आप लोग आइए। आप हैं, आ जाए मेरे पास, आप हैं। पंडित भाई जी आ जाओ, जल्दी आ जाओ। यहाँ आप नीचे उतर जाओ, जल्दी आ जाओ, धीरे से। और लीजिए, भगवान का समोसन लग चुका है। एक बार दोनों हाथ उठा करके जगह बोले महावीर भगवान की, महावीर भगवान की। और भगवान महावीर की वाणी 63 दिन तक नहीं खिली, 66 दिन तक, क्योंकि गणधर का अभाव था। आज हमारे बीच में गणधर के रूप में परम पूज्य आचार्य सौभाग्य सागर जी महाराज विराजमान हैं। जैसे ही भगवान का समोसन लगता है और समोसन में चतुर्णिकाय के देव अपनी देवांगनाओं के साथ उपस्थित होते हैं, वही दृश्य अब आपके सामने मैं रंग बता, रंग लाल। हाँ चलिए। ओम हरे लाल 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 मेरा चोला है लाल, लाल 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 मेरा चोला है लाल, मुकुट भी लाल मेरा मुकुट भी लाल, चोला भी लाल मेरा मुकुट भी लाल, हरे लाल 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 मेरा चोला है लाल, लाल 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 मेरा चोला है लाल। भवनवासी देव आए हैं। हे भगवान नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे भगवान, मैं कल्पवासी देव मित्री देवी है, हम आपके समोसन में आने की आज्ञा चाहते हैं। आइए। चलिए नमस्कार करें और अपने स्थान पर आ जाएंगे। आइए यहाँ करके एक साइड में आ जाए, चारों दिशाओं में चारों देव बैठेंगे देवांगनाओं के साथ। चलिए। अरे सबब शरण की रचना कितनी प्यारी लागे रे, सबब शरण की रचना कितनी प्यारी लागे रे, प्यारी लागे प्यारी लागे प्यारी लागे रे, सबब शरण की रचना कितनी प्यारी लागे रे, सबब शरण की रचना कितनी प्यारी लागे रे। हे भगवान नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे भगवान, हम आपके समोसन में आने की आज्ञा चाहते हैं। आप कौन हैं? हम भवनवासी देव अभिनेत्री देवी है। अच्छा आइए आइए। नमस्कार करेंगे, नमस्कार करें और अपने कोटे में अपना स्थान ग्रहण कर लेंगे। नीचे ही रहना है सबको, नीचे। और आ रही है शीघ्र में वैमानिक देवी, वैमानिक देव पधार रहे हैं। आइए। हाँ चलिए। वो मेरी किस्मत खुल गई रे समोसन में आके, मेरी किस्मत खुल गई रे समोसन में आके, समोसन में आके सोए भाग जगा के, समोसन में आके मेरे सोए भाग जगा के। हे भगवान नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। पीछे आ जाओ। हे भगवान, हमें भी समोसन में आने की आज्ञा प्रदान कीजिए। और अब वे वे जंगल के राजा ओ भैया सबब शरण में आजा, ओ जंगल के राजा ओ चलिया सबब शरण में आजा, जंगल के राजा भैया सबब शरण में आजा। और अरे नाचे जो बब्बर शेर रे, नाचे जो बब्बर शेर रे, शरण में आ जाए, नाचे जो बब्बर शेर रे।
अंतर्जाति के देव हैं। यहाँ किस लिए आए हो? हम सम्मेश शिखर जी की यात्रा के लिए निकल रहे थे, तभी हमारा विमान एकाएक रुक गया। हमने देखा कि नीचे मध्यलोक में प्रभु का भव्य समोसन आया हुआ है, जहां पर परम पूज्य चाचा गुरुवार 108 सौभाग्य सागर जी महाराज गढ़धरेश्वराज विराजमान हैं। हम इसलिए प्रभु के समोसन में आना चाहते हैं। पर यहाँ आने वाले को उस मिथ्यात्व का त्याग करना होता है। अंदर प्रवेश, मिथ्या दृष्टि का प्रवेश समोसर में नहीं हो सकता है। अच्छा, तो ये जो श्रावक और श्रावता बैठे हैं, ये जो झूठ फैला रहे हैं, मुट्ठी में गुटखा इत्यादि मोजे पहनकर और पानी की बोतल लेकर बैठे हैं, क्यों बैठे हैं? हम खा जाएंगे। चलिए, ओम शांति। नमस्कार करो और सम्यक को धारण करो, मिथ्यात्व का त्याग करो। आज से सम्यक दृष्टि बनिए और भगवान जिनेन्द्र के भक्त बनिए। नमस्कार कीजिए और अपने कोटे में अपना स्थान ग्रहण कीजिए। और सभी देव इस प्रकार भक्ति करते हैं। चारों निकाय के देव, देवांगनाएं, मुनि, आर्यिकाएं, श्रावक, श्रावकाएं, चक्रवर्ती सहित अपने अपने कोटे में सब लोग अपना स्थान ग्रहण कर लेते हैं। और जैसे ही स्थान ग्रहण कर लेते हैं, जब देखिए जो साइड में खड़े हुए हैं महावीर जी, आप लोग अब सब लोग बैठ जाएंगे। बैठ जाएंगे। अच्छा आराम से वालों भी बैठो। अच्छा देखेगा। सभी सब माता लोग जी बैठो। वगैरह शुद्धम जी ऊपर पहुंचिए साइड से। चलिए, बाकी लोग बैठ जाएंगे। सब लोग यथा स्थान बैठ जाएंगे। सब लोग बैठ जाओ। और नमः इस संसार में 7 तत्व, 9 पदार्थ आदि आदि से सारे जीव अपनी अपनी क्रियाओं को कर रहे हैं। कोई पूजा करने में लीन है, कोई भक्ति करने में लीन है, कोई स्वाध्याय करने में लीन है, कोई गुरु की आराधना करने में लीन है, कोई गुरु का उपदेश सुनने में लीन है, कोई व्यापार में लीन है, और कई मिथ्या दृष्टि जीव ऐसे हैं जो देव शास्त्र गुरु की निंदा करने में लीन है, जो नर पर्याय को पाकर भी किंचित मात्र भी जिन देव, जिन शास्त्र और जिन गुरु की विराधना करते हैं, उनका इस जन्म में किया गया सारा का सारा पूजा पाठ, दान, व्रत, सील, संयम नष्ट हो जाता है। कहते हैं कि जिन भगवान की स्तुति करने मात्र से जब भगवान महावीर के साक्षात समोसरण में मेंढक जो त्रियंच प्राणी है, उसके पास में कुछ भी नहीं था, वह अपनी चोंच में कमल के फूल की पंखुड़ी को लेकर चला और वहां पर पहुंच भी नहीं पाया। बीच में ही हाथी के द्वारा कुचला गया, मर गया, लेकिन उसको भी पुण्य का बंध हुआ। जब त्रियंच भी प्रभु की वाणी सुनने जाने मात्र से पहुंच भी नहीं पाता है, बीच में ही उसका मरण हो जाता है, तो उसका उच्च गति में जन्म होता है। तो हम लोग जो नर पर्याय में जैन कुल में जन्म लेने के बाद में यदि अच्छे भावों से, शुद्ध मन से, शुद्ध विचारों से प्रभु की आराधना भक्ति करेंगे तो कितने जन्मों का पाप कर्म का नष्ट हो जाएगा। इस संसार में
जहां चारों तरफ राग देश की वैतरणी चल रही है, चारों तरफ आपस में वैमनस्यता है, सगे भाई भाई में झगड़े, भाभी भाभी में झगड़े, भाई बहन में प्रॉपर्टी के झगड़े, पड़ोसी पड़ोसी के झगड़े हैं। उनमें भी मंदिर में आकर गुरु के दर्शन करके, जिनवाणी को पठन करके अवसर मिलता है कि कुछ समय तो प्रभु के चरणों में शांति से बिता सके। और जो व्यक्ति एक बार भी जिंदगी में, एक बार भी जीवन में शुद्ध मन से पूजन पाठ क्रिया को कर लेता है, उसका मोक्ष मार्ग निश्चित रूप से प्रशस्त हो जाता है। इष्टोपदेश ग्रंथ में आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने 9वें नंबर की गाथा में कहा है, दिग्देशे खगायन्ते संबसन्ति नगे नगे, सौ सौ कार बसादन्ति देशे दिक्षु प्रगे प्रगे। आचार्य पूज्यपाद स्वामी इष्टोपदेश में मार्मिक गाथा में कह रहे हैं कि जिस प्रकार से ये संसार कैसा है, तो उन्होंने संसार की उपमा करते हुए बता दी कि संसार की असारता बता दी कि जिस प्रकार से एक पेड़ पर तरह तरह के जीव आते हैं, रात्रि में विश्राम करते हैं, और रात्रि में विश्राम करके जाने के बाद कौन कहां से आया, कौन कहां से चला गया, यह पता चल ही नहीं पाता है। उसी प्रकार से संसार है, जब तक जीव के शरीर में प्राण है तब तक ये भाई बहन मामा काका तातू ताई सब सारे के सारे हैं, और जब प्राण तन से निकल जाएंगे उसके बाद 24 घंटे भी कोई अपने आप को यहाँ पर रखने तैयार नहीं, अपने जिंदगी में कल्याण करने को तैयार नहीं होगा, कोई कल्याण कराने को तैयार नहीं हो गया। तो इस संसार की असारता को जानने के लिए जो भव्य जीव होते हैं, वह संसार में से सा को निकाल के सार को बचाते हैं और अपने सार को ग्रहण कर लेते हैं। दुनिया में अनेक बार अवसर आएंगे, अनेकों अनेक क्रिया करने के अवसर आएंगे, अनेकों अनेक बार हमारा जन्म इधर होगा उधर होगा, पता नहीं कितने जन्मों के बाद इस मनुष्य पर्याय में आए। मनुष्य पर्याय में आने के बाद में जैन कुल में जन्म लिया, और जैन कुल में जन्म लेने के बाद समूह के समीप बैठने का अवसर प्राप्त हुआ, और उसके बाद भी यदि हमारे भावों की परिवर्तन नहीं हुआ, उसके बाद भी हमारे भावों में परिवर्तन नहीं आया, तो हमारा जीवन कहाँ जाएगा। प्रभु अपने आप का चिंतन करें, क्या मेरा है, कौन मेरे साथ जाएगा, ये मेरा मकान, ये मेरी दुकान, ये मेरी संपत्ति, ये मेरी पत्नी, ये मेरे बेटे, ये मेरे पिता, सारे के सारे यहाँ जाएंगे और साथ में कोई नहीं जाएगा। हे प्रभु, मैं आपके चरणों में आता हूँ, समूह शरण में जाता हूँ, नाना प्रकार के दर्शन करता हूँ, मंदिर में प्रभु के दर्शन करता हूँ, और उसके बाद में भी क्या करता हूँ, वहां पर भी रागवर्धक क्रियाओं को करता हूँ। तो प्रभु मेरा जन्म नर जन्म सफल कहाँ होगा। इस पंचम काल में जब नरक स्वर्ग की व्याख्या को देखते हैं तो मालूम चलता है कि स्वर्ग में भी जैसे भी बेहतर देव आए, अच्छे कर्म करने के प्रभाव से स्वर्ग में देव हो गए, लेकिन वहां पर अच्छे कर्म करते समय किसी के कर्म में अंतराय डाला तो बेंतर जाति के देव हो गए। यहां पर भी लड़ना झगड़ना चालू था, वहां पर भी लड़ना झगड़ना चालू है, देव गति में जाकर भी शांति नहीं। तो मनुष्य पर्याय की सार्थकता इसी में है कि अपने जीवन को समर्पित कर दो। पद्म पुराण ग्रंथ में आचार्य रविसेन स्वामी कहते हैं, एक बार जो व्यक्ति जिन दर्शन करने के भाव बना लेता है, जिन मंदिर जाने के भाव बना लेता है, उसको ना जाने कितने जन्मों का संचित पुण्य मिलता है, कितने जन्मों का संचित पाप कर्म का नष्ट होकर पुण्य मिलता है, उपवासों का फल मिलता है। एक बार दर्शन करने जाने के भाव बनाने मात्र से पहुंच जाएंगे, उसके बाद की बात अलग है। तो संसार की असारता को देखते हुए हमें अपनी मनुष्य पर्याय को सार्थक करना है। महावीर जिन बिंब प्रतिष्ठा महोत्सव में जिस प्रकार से हम सभी लोगों ने भगवान की आराधना करी, भगवान की भक्ति करी, ऐसी ही भक्ति हमारे जीवन में हमेशा बनी रहे। ओम नमः। हे भगवान। हाँ, भगवान की वाणी 4 बार कीर्ति है, प्रातः काल, मध्याह्न काल, संध्या काल और अर्धरात्रि में। और
अचानक कोई पुण्यशाली देव या पुण्यशाली व्यक्ति चक्रवर्ती आदि समय असमय में भी आ जाते हैं तो भगवान की वाणी खिलने लगती है। अब भगवान से प्रश्न किया जा रहा है। सौदरविंद्र प्रश्न कर रहे हैं, सौदरविंद्र खड़े हो जाएंगे। हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे भगवान, मेरी आत्मा का कल्याण कैसे हो सकता है, कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। आपने अपनी आत्मा का कल्याण करने का रास्ता चुन लिया है और जो आपके द्वारा इतना महान कार्य किया गया कि जो आपने सौधर्म इंद्र के पद को प्राप्त किया और अपना ही नहीं अपने पूरे लाला उमराव सिंह जी परिवार के नाम को रोशन किया, यह आपको हमेशा हमेशा के लिए कल्याण के मार्ग पर ले जाएगा। और इसी तरह आपकी गुरु भक्ति, प्रभु भक्ति और माता पिता ज्येष्ठ भ्राताओं के प्रति आदर सत्कार आपको निश्चित रूप से कल्याण को ले जाएगा। क्योंकि शास्त्रों में कहा है कि मंदिर में बैठी माता जी को मनाने के पहले घर में बैठी माता जी को मना लेना चाहिए और जो इस प्रकार कर लेता है उसका कल्याण निश्चित रूप से। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। भगवान स्वर्ग से भी जाकर के आदमी को मोक्ष प्राप्त क्यों नहीं होता किसी भी मन जाकर को? धन कुबेर जी जिस प्रकार से पिक्चर हॉल में बैठकर आदमी 3 घंटे का आनंद लेता है, लेकिन प्रैक्टिकल चीज घर में आकर बनाता है खाना जब उसके पेट में जाता है, उसी प्रकार से स्वर्ग में उच्च जाति में जाने के बाद में भी वहां पर चाहे कर भी संयम नहीं रहता, भोग विलास लिप्तता में लगे रहते हैं। और संयम लेने के लिए, मोक्ष जाने के लिए स्वर्ग से जन्म लेकर पंचम काल में भी विदेश क्षेत्र में जाकर जन्म लेकर फिर अपने वहां से स्वर्ग तो जा सकता है, लेकिन यहाँ पर स्वर्ग से सीधा मोक्ष की व्यवस्था नहीं है, क्योंकि स्वर्ग में तप नहीं है, साधना नहीं है और तपे बिना व्यक्ति मोक्ष को जा नहीं सकता। और आइए अब अगला प्रश्न लेकर के आ रही है। हे भगवान नमोस्तु। भगवान, मेरी शंका का समाधान कीजिए। क्या स्त्री पर्याय का छेदन हो सकता है, और हो सकता है तो प्रभु कैसे हो सकता है? देखिए, पिछले जन्म में की गई मायाचारी करने के प्रभाव से स्त्री पर्याय मिलती है और इस जन्म में भी यदि व्यक्ति मायाचारी को नहीं छोड़ता है तो समझ के चलिए कि उसकी अंदर भी आगे भी स्त्री पर्याय चल रही है। और स्त्रीलिंग को छेदन करने के लिए जैसे कि इंद्राणी बनते हैं, स्वतंत्र सची आदि बनते हैं और आने आने समय में देव शास्त्र गुरु की निष्कपट भक्ति करना चाहिए। निष्कपट भावना से देव शास्त्र गुरु की भक्ति करिए, स्वाध्याय करिए और अपने अंदर जो है संयम को लाने का प्रयास करिए, तो निकट भाव में, आने वाले भाव में स्त्री पर्याय से मुक्ति जरूर से मिलेगी। हे प्रभु नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी एक जिज्ञासा है। भगवान, मेरी एक जिज्ञासा है कि जो मनुष्य अष्टमूल गुण को धारण नहीं करता हो, क्या वह भगवान की प्रतिमा का अभिषेक कर सकता है? वो भगवान की प्रतिमा को छू सकता है? कृपया मेरी शंका का समाधान करें। देखिए भव्य जी, प्रश्न आपका बहुत उत्तम है। पंचम काल में जो जीव जो जिनाज्ञा है कि जिसका अष्टमूल गुण का पालन, नित्य देव दर्शन, जमीकंद और रात्रि पानी तक का आजीवन त्याग हो, वही नियम से प्रतिमा जी का अभिषेक आदि करने का अधिकारी है। लेकिन पंचम काल में हीन सहनन का भाव है, इसलिए कुछ मुनिगणों ने लोग धर्म में लगे, धर्म की भावना बने, इस हेतु यह कह दिया कि कम से कम जब भगवान का अभिषेक करो तो उन हाथों से कभी हमारे हाथ से गलत क्रिया नहीं हुई हो, हमारे मुंह में कभी कोई गलत चीज नहीं गई हो। अष्टमूल गुणों के साथ साथ में सप्त व्यसन का त्यागी होना भी नितांत आवश्यक है। लेकिन आजकल की व्यवस्था है, कहते हैं घुटनों के बल चलते चलते पैर खड़े हो जाते हैं और छोटे छोटे नियम भी एक दिन बहुत बड़े हो जाते हैं। ये बिल्कुल भी नहीं कर रहा है, धीरे धीरे त्याग करेगा, लेकिन नियम यही है कि सप्त व्यसन का त्याग और अष्टमूल का धारी ही भगवान जिनेन्द्र का अभिषेक कर सकते हैं। हे तीन लोकेनाथ, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। हे भगवान, क्या सम्यक दर्शन
कोई अजैन व्यक्ति भी धारण कर सकता है, वे इसे कैसे धारण किया जा सकता है? देखिए, प्रश्न उत्तम है। सम्यक दर्शन को धारण कौन करे? ये जैनों की व्यवस्था तो पंचम काल से चालू हो गई। हमारे जो 24 तीर्थंकर भगवान हुए हैं, उनमें से बहुत कम कोई क्षत्रिय, वैश्य, ब्राह्मण आदि पर्याय से हुए। जैन धर्म कोई भी व्यक्ति पालन कर सकता है। सम्यक दर्शन की योग्यता प्रत्येक व्यक्ति में होती है, लेकिन उसको अपने आचार में, विचार में, क्रियाओं में लाना पड़ेगा। और जो व्यक्ति सम्यक दर्शन को पालन करना चाहता है, उसको जिन दर्शन, देव शास्त्र रूप श्रद्धान और देव शास्त्र रूप श्रद्धान जैन व्यक्ति को ही संभव होता है। इसलिए सम्यक दर्शन की उपलब्धि उसको जल्दी से होती है। और यदि कोई जैनेतर भाई भी सम्यक दर्शन ग्रहण करना चाहता है, तो उसे सारे मिथ्यात्व को छोड़ना पड़ेगा, जब जाकर उसको सम्यक दर्शन कहीं ना कहीं प्रकट हो सकता है। हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे स्वामी, क्या नित्य नियम पूजन अभिषेक करने वाले को भी नीच गति प्राप्त होती है? ऐसा क्या पुनर्जन्म में लिखा है? उसके लिए मुझे मेरी शंका को समाधान करें। देखिए, शास्त्रों में वर्णन आता है कि जो व्यक्ति सम्मेद शिखरजी की एक बार वंदना करता है, उसको त्रियंच गति की, नरक गति की प्राप्ति नहीं होती। लेकिन आपने देखा होगा कि शिखरजी के पहाड़ पर भी कई कुत्ते आदि जानवर घूमते रहते हैं। ये कैसे हुए कि उन्होंने सम्मेद शिखर की वंदना तो करी होगी, लेकिन मायाचारी पूर्वक, छल कपट पूर्वक की होगी। पूजन जिनेंद्र की तो कर रहा है, लेकिन एक पूजा होती है अपनी अंतरात्मा के लिए, और एक पूजन होती है सिर्फ प्रदर्शन के लिए। जो व्यक्ति प्रदर्शन के लिए पूजा करता है, उसको पुण्य तो मिलेगा। मिठाई कोई भी खाओ, उस व्यक्ति का मुंह मीठा जरूर होता है, लेकिन जिस प्रकार से मिठाई खाई जाती है, उस प्रकार से मुंह मीठा होता है। पूजन करते समय भाव हमारे कहाँ पर है? गुरु की भक्ति करते समय हमारे भाव कहाँ पर है? उन सब भावों के आधार पर हमारी गति बंद होती है। गति बंद होने से मतलब ये है कि यदि आपने शुभ कर्म किया है, आपको उच्च गति में जाने का अवसर तो मिलेगा, लेकिन शुभ कर्म के हिसाब से आपने अशुभ कर्म उससे ज्यादा कर लिया, तो वह पुण्य आपका यही बैलेंस हो जाता है। और जो पाप का बैलेंस बनता है, उससे वापिस देव शास्त्र पर श्रद्धान करने के बाद में भी हमारे जीवन में ऐसी आस्था नहीं बन पाई कि हमें वापिस त्रियंच गति आदि मिलती है, और हमारा पुनर्जन्म जो संसार का चक्कर है वह चलता रहता है। हो सकता है कि जैन कुल में जन्म ना हो, लेकिन जैन कुल में जन्म लेने वाले किसी काम वाले आप देखते होंगे, आज के समय में छोटा बच्चा आता है, उसके साथ में क्या होता है, काम वाली बाई बच्चे को लेकर आती है। तो एक काम वाली बाई पिछले जन्म में जैन थी, लेकिन इसने क्या किया, मायाचारी आदि करी, तो उसके पर्याय से मंदिर तक तो जा रही है, लेकिन मंदिर में पूजन करने की अधिकारी नहीं। राजा कुल और राजा अपने आप भी प्रश्न करना चाहे आ जाए, दोनों जने आ जाए फटाफट। केवल 2 प्रश्नों कराऊंगा। भगवान, मुझे यज्ञ नायक जी भी आ जाएंगे फटाफट। संसार में डॉक्टर लाजपत जैन कहते हैं, मेरी शंका है कि श्रावक जो है संकल्प हिंसा का त्यागी होता है, पर एक डॉक्टर रोगी के पेट के जो त्रस्त जीव हैं उनको हटाने के लिए, उनका उपचार करने के लिए संकल्प पूर्वक उन्हें हटाता है, मारता है। तो मेरा जिज्ञासा है, हे भगवान, क्या वो पाप का भागी है? अगर पाप का भागी है तो उसे उसकी चिकित्सा करनी चाहिए अथवा नहीं? अच्छा, माइक। देखिए डॉक्टर लाजपत जी, एक व्यक्ति सुरक्षा के हेतु बाउंड्री पे खड़े होकर गोली लगा रहा है, और एक व्यक्ति लोगों को मार रहा है। एक व्यक्ति चक्कू से वार कर रहा है, और एक डॉक्टर चक्कू से काट रहा है, और जीवों की हिंसा भी हो जाती है, मरण भी हो जाता है। लेकिन ये भावना नाशनी और भावना बहुवर्धनी की बात है कि जो व्यक्ति जैसे भावों को बनाता है, वैसे वैसे उसका फल मिल जाता है। डॉक्टरों का भाव रक्षा का होता है, इसलिए उनकी रक्षा के भाव हैं, और व्यक्ति का पुण्य पाप चलता है। यदि पुण्य नहीं है, कहते हैं कि जब तक तेरे पुण्य का बीता नहीं करा, तब तक तुझको माफ है, अवगुण करो हजार। कि व्यक्ति बड़ी बड़ी चोटों से भी मुसीबत में नहीं आता, छोटी सी चोटों में मुसीबत में आ जाता है। तो इसमें आपका पैसा है, लेकिन भाव शुद्ध है, भाव की व्यवस्था यहाँ पर चलती है। चलिए फटाफट 2 प्रश्न हो रहे हैं, उसके बाद पूजा होगी। अभी समोषण में पूजन होगी भगवान की। हे भगवान, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। यद्यपि पंचम काल में मनुष्य 7वें नरक में नहीं जा सकते, परंतु फिर भी किन कारणों के वश
सातवें नरक का बंध मनुष्यों को होता है? देखिए, पहली बात तो प्रश्न दूसरे का चुराया हुआ है और खुद के प्रश्न पूछेंगे तो आंसर भी सही आता है। सातवें नरक में जाने का इस पंचम काल में तो अवसर मिल नहीं सकता, जिस प्रकार से मोक्ष का अवसर नहीं होता है। लेकिन जब हम लोग सुनते आए हैं कि जो व्यक्ति नरक का अधिकारी हो जाता है वह देव शास्त्र गुरु के समीप नहीं पहुंच सकता, और पहुंच भी जाए तो वहां पर जाकर क्रियाएं नहीं कर सकता। आपने राजा शनिक का और कृष्ण जी का उदाहरण सुना होगा कि उनका नरक आयु का बंध हो गया था, लेकिन नरक आयु का बंध होने से उन्होंने गुरुओं को आहार नहीं दिया, उन्होंने गुरु को दे नहीं पाए, ऐसी व्यवस्था रहती है। और पंचम काल में यदि आप खट कर्म कर रहे हो, आदि आदि कर्म कर रहे हो, तो आपको उसके जैसी वेदना होगी, समस्ती होगी, लेकिन पंचम काल में नरक गति का बंध नहीं है। चलिए आइए फटाफट। नमोस्तु 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 महाराज। इंद्रगण तैयार रहेंगे पूजन के लिए। महाराज श्री राकेश जी आ जाए मेरे पास। राकेश जी मंत्री जी आ जाइए। क्या पुनर्जन्म है और देव शास्त्र गुरु की पूजा का फल क्या है? देखिए, देव शास्त्र गुरु की पूजन का फल शिखरचंद जी यही है कि आज आप इतनी बड़ी प्रतिमा के यज्ञ नायक बने। ये आपकी निरंतर देव शास्त्र गुरु की पूजन और आपके शुद्ध भावों का फल है। इतने बड़े अनुष्ठान का यज्ञ नायक बनने का अवसर मिला। और पुनर्जन्म आदि की बातें जो हैं जैन धर्म में संभव नहीं है, अन्य जगह पाई जाती हैं, लेकिन पुनर्जन्म की बातों को हमारा जैन आगम में उल्लेख नहीं है। कहीं कहीं लोग मानते हैं, लेकिन एक प्रकार से जब इस शरीर से आत्मा निकल जाती है तो आत्मा नष्ट नहीं होती। जैसे सोना है, सोने का रूप परिवर्तित होता है, सब कुछ होता है, लेकिन क्या सोने का जो है सोना सोना कहलाता है, चाहे एक अंश में हो चाहे 100 अंश में हो। उसी प्रकार से जैनागम में व्यवस्था नहीं है। और देव शास्त्र गुरु का पुण्य फल क्या होता है आपको साक्षात में सामने हो। कितनी बड़ी प्रतिमा का आपको अवसर मिला और आप यज्ञ नायक की परिवार पहुंचे। चलिए राकेश जी मेरी आवाज सुन रहे हो, तुरंत आ जाए समोसन के पास। महाश्री, मेरा एक प्रश्न है, थोड़ा लंबा है बट छोटे फॉर्म में ले रहा हूँ। शिखर जी की यात्रा करने कोई गया और वो नीचे से ही लौट आया, तो उसको हम क्या कहेंगे? परमार्थ कहेंगे या उसका भाग्य कहेंगे? देखिए, ये उसका दुर्भाग्य है कि जो सम्मेद शिखर जी तक चला गया और लेकिन सम्मेद शिखर जी के पहाड़ पर नहीं पहुंच पाया। यह उस व्यक्ति का पूर्व जन्म का अंतराय कर्म है कि उसने पिछले जन्म में कोई अंतराय किया होगा, उसका फल यह रहा है। किसी को जाने वाले को अंतराय कराया होगा, उसका फल यह रहा कि वह अपने जीवन का कल्याण नहीं कर पाया और यह उसका अंतराय। चलिए आखिरी प्रश्न लेके आए हैं मंत्री जी और समाप्त करिए। देखिए, ऐसा है कि आज भोगल जैन समाज ने बहुत बड़ी अपनी शक्ति दिखाई, प्यार दिखाया, जो इतना बड़ा आयोजन सफल हो गया। समाज के कुछ लोगों की भावना है कि इस मंदिर को महाराज श्री दोबारा से भव्य रूप से 800 गज का प्लॉट है, भव्य रूप से 2-3 मंदिर बनाया जाए, ऐसी भावना है। तो समाज चाहेगा, जो चाहेगा वैसा होगा। बस मेरा ये रिक्वेस्ट थी कि हमारी ऐसी भावना है। देखिए, ये प्रश्न सही हिसाब से पूछ नहीं पा रहे हैं। समाज की भावना है, लेकिन समाज की भावना फलीभूत कब होगी कि जिस प्रकार से पंचगढ़ में सारे लोग एकत्रित हो गए, जिस दिन भोगल की पूरी समाज एकत्रित हो जाएगी तो 800 नहीं 1600 गज में भी बहुत बड़ा मंदिर बन जाएगा। उसके लिए सारी समाज को एकत्रित करिए और इस सारी समाज को बनाइए, पूरा भोगल साथ में हो जाएगा और सारी व्यवस्था बन जाएगी। चलिए स्थापना नमः। चलिए भगवान के समोसन में अष्टद्रव्य से पूजन की जा रही है। फटाफट स्थापना, संगीतकार तैयार। स्थापना रत्नों के खंभों पर पुष्पित मुक्ता मालाओं से चलिए सौदर्मित खड़े हो जाए, माता पिता खड़े हो जाए, सौदर्मित खड़े हो जाए, 2-2 अर्घ चढ़ा लें, बाकी एक अर्घ चढ़ा लें कम है। हाँ आ जाओ। देखिए चारों पूजा के बाद ऊपर आ जाओ, ऊपर आ जाओ। आ जाओ। चलिए पूजा के बाद लेके चलना है।
हाँ केवल मंत्र मंत्र देखिए चलिए, ओम ह्रीं फागुन के श्री कृष्ण ऋषभ देवल के केवल ज्ञान कल्याण पर है अर्घम दीपामति ओम ह्रीं पौष शुक्ला के अजितनाथ केवल ज्ञान कल्याण पर अर्घम पामति ओम ह्रीं कार्तिक के श्री मोहनाथ केवल ज्ञान कल्याण पर अर्घम पामति ओम ह्रीं पौष शुक्ला के अभिनाथ केवल ज्ञान कल्याण पर अर्घम पामति ओम ह्रीं चैत्र शुक्ला के सुमतिनाथ केवल ज्ञान कल्याण पर अर्घम पामति ओम ह्रीं चैत्र शुक्ला पूर्णिमा पदम प्रजत केवल ज्ञान कल्याण पर अर्घम पामति ओम ह्रीं फागुन के श्री सुब्रह्मण्य केवल ज्ञान कल्याण पर अर्घम पामति ओम ह्रीं फागुन के श्री चंद्रपुर केवल ज्ञान कल्याण पर अर्घम पामति ओम ह्रीं कार्तिक शुक्लतियां पुष्पनाथ केवल ज्ञान कल्याण पर अर्घम पामति ओम ह्रीं पौष शुक्ला के सीतानाथ केवल ज्ञान कल्याण पर अर्घम पामति पामति ओम ह्रीं कार्तिक शुक्ल से अरनाथ केवल ज्ञान कल्याण पर अर्घम पामति ओम ह्रीं पौष शुक्ला के बल्लीनाथ केवल ज्ञान कल्याण पर अर्घम पामति ओम ह्रीं पैसा कृष्ण में सुमणि सुल्तान केवल ज्ञान कल्याण पर अर्घम पामति ओम ह्रीं मार्सी शुक्ला के नवीनाथ केवल ज्ञान कल्याण पर अर्घम पामति ओम ह्रीं अश्विनी शुक्ला प्रतिविद्या नवीनाथ केवल ज्ञान कल्याण पर अर्घम पामति ओम ह्रीं चैत्र शुक्ला पार्षद केवल ज्ञान कल्याण पर अर्घम पामति स्वाहा महावीर भगवान का पद पढ़ लो सुदिवेशागतसवि अपराह्ने उत्तम तिथिमे सन्मथिने युगलानन्दनिर्यतिस्ते शुक्लज्ञान से गाति हने चाल वृक्ष के नीचे सबको केवल ज्ञान ज्योत मिला इस तिथि में नित्य व्रत पूजो मन कलियों का खिला खिला ओम ह्रीं श्री वैशाख शुक्ल से महावीर जी केवल ज्ञान कल्याण पर अर्घम पामति ओम ह्रीं तस्य गुरु केवल ज्ञान कल्याण पर पुनर्पामति शांति शांति दान पुष्पांजलि छिपेता हम नौजापोंगी ओम ह्रीं केवल ज्ञान कल्याण से शुक्र नमः ओम ह्रीं केवल ज्ञान कल्याण सहित चतुर्भ्यो 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 नमः स्वाहा जयमाला पढ़ लेंगे चलिए जयमाला का श्रीफल ले ले सोदरविंदो अति अद्भुत लक्ष्मी धरे समो शरण प्रभु आप तुम दुर्जन निरंतरित हरे सकल संतता जय जय त्रिभुवनपति कामय भव अंतर का अनुपम गुणमय है जो दर्श ज्ञान सुख वीर रूप आनंद चतुष्टय निधिमय है बाहर का बेभव समम शरण जिसमें असंख्य रचना मानी जब गणतर भी वर्णन करते थक जाते मन पर ये समम शरण की दिव्य भूमि एक हाथ ऊपरी पृथ्वी तल से द्वादश योजन उत्तष्ट कही एक योजन हो घटते क्रम से ये भूमि कमल आकार कही जो इंद्रनील मणि निर्मित है गंधकुटी इस मत सही जो कमल करने का सदृश है पंकज के दल संपाए भूमि जो अनुपम शोभा धारे है इस समम शरण का वाहवा अर्पण तल सब कुछ धारे है सब 20,000 हाथ ऊंचा ये समम शरण अति चोखे एक एक हाथ प्रभु पतित पा